procedure to be followed when there is a complaint case. बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखा है इन्होंने. Procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offense. So उसका प्रोसीजर क्या होगा जहां एक कंप्लेंट केस है. प्रोसीजर टू बी फॉलोड, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जहां पर एक कंप्लेंट केस है और इसी कंप्लेंट केस के साथ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लग गया और दोनों ही सेम मामले के लिए, एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए कंप्लेंट केस, एक ही अपराध के लिए पुलिस रिपोर्ट. तो देखना, ध्यान से समझना. When in a case instituted otherwise than on a police report, यहां बात बिल्कुल क्लियर कर दी. Here in after referred to as a complaint case. So it is made to appear, यहां से ध्यान दीजिएगा, it is made to appear, it is made to appear to the magistrate during the course of the inquiry or trial held by him. मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल हेल्ड बाय हिम. या तो इंक्वायरी करता है या तो ट्रायल करता है. उस समय मजिस्ट्रेट को लगता है, क्या पता चलता है, दैट एन इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस इज इन प्रोग्रेस इन रिलेशन टू द ऑफेंस विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल हेल्ड बाय हिम. यानी कि जिस मामले का वो ट्रायल चला रहा है, जिस मामले में वो खुद इंक्वायरी कर रहा है, उसी मामले में पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड दैट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस एंड इट इज गोइंग ऑन. तो जैसे आपको प्रैक्टिकल एक केस बताता हूं. मान लो 498A का मामला है. वाइफ गई थाने के अंदर, उसने ले लिया एप्लीकेशन, बोला 2 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना. एक आध सप्ताह दौड़ाने के बाद कुछ उसको अता पता जब नहीं चला महिला को, तो जाके महिला ने कंप्लेंट केस कर दिया. मीनवाइल पुलिस को तो पावर है भैया, वो इन्वेस्टिगेशन पहले अपने तरीके से करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको लगा कि नहीं, इस महिला के 498A के कंप्लेंट में दम है, FIR में दम है, इंफॉर्मेशन में दम है, तो उसने FIR रजिस्टर कर लिया और रजिस्टर करके अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया. इधर महिला ने क्या किया कि कंप्लेंट केस फाइल कर दी और कंप्लेंट में इंक्वायरी चलना शुरू हो गया. तो जब मजिस्ट्रेट को यहां पता चलता है कि जिस 498A के केस का वो इंक्वायरी कर रहा है, जब मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि वो 498A के जिस 498 एग्जाम्पल है, सब मेरे ही है, ठीक है, 498A के जिस केस का वो ट्रायल चला रहा है, देख रहा है, उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी इज गोइंग ऑन. तो कहा है कि मजिस्ट्रेट को चाहिए कि मजिस्ट्रेट शैल स्टे द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल. मजिस्ट्रेट को उस इंक्वायरी जो कर रहा है, उस इंक्वायरी को रोकना है, उस ट्रायल को उसको रोकना है और पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी उसको कॉल फॉर करना है on the matter from the police officer conducting the investigation. So call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation. तो जो पुलिस वाला इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे रिपोर्ट मांगता है मजिस्ट्रेट और इंक्वायरी और ट्रायल को रोक देता है, पोस्टपोन करेगा. कब? जहां पहले कंप्लेंट फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन. अब देखना सबसेक्शन 2 और 3 की बारीकी बताऊंगा. सबसेक्शन 2 और 3 बहुत बारीक है. यहां तो सबको समझ में आ गया और किसी से कोई पूछता है इंटरव्यू में, अगर बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड पूछता है तो सीधे इतना ही आंसर देता है कि रोक देना है. आप मजिस्ट्रेट हैं, आप रोक देंगे और कॉल फॉर करेंगे. अरे उसके बाद क्या करेंगे वो तो बताओ प्रभु. तो सबसेक्शन 2 इसका आंसर देगा और 3 भी देगा. देखो, इफ ए रिपोर्ट, बारीकी है ध्यान से सुनना, पहले बता दे रहा हूं. इफ ए रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, यदि पुलिस की रिपोर्ट बनाई गई इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर के द्वारा अंडर सेक्शन 173
यानी पुलिस रिपोर्ट, एंड ऑन सच रिपोर्ट यानी उस रिपोर्ट में जो 173 के अंदर बनाई गई, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, एनी ऑफेंस इज टेकन बाय मजिस्ट्रेट अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस। बारीकी समझना अब यहां कहता है कि एक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करके 173 के अंदर एक पुलिस रिपोर्ट बनाई, और उस पुलिस रिपोर्ट में 498 के अपराध का मानो वो जिक्र करता है कि सही है, इसके हस्बैंड ने इसके साथ सचमुच में 498 का ऑफेंस किया है, ऐसा लिखता है वो। और उसी 498 के सेक्शन पर मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले चुका है। ट्राई टू नो ऑन सच रिपोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस मैंने बोला एग्जांपल के लिए 498A आईपीसी is taken by the magistrate, so cognizance of any offense is taken by magistrate, so 498A के ऊपर मजिस्ट्रेट ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले चुका है, और उसी 498 को भी पुलिस वाला अप्रूव कर रहा है। Who is an accused in the complaint case, यानी कंप्लेंट केस में जो अक्यूज्ड है, ध्यान दीजिएगा मैं यहां लिख रहा हूं, कंप्लेंट केस में जो अक्यूज्ड है उसी अक्यूज्ड के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी बनती है कि ये पुलिस रिपोर्ट में भी इसको अक्यूज्ड मानता है, मान लो 498 का, मान लो एग्जांपल है ये। सो द मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू और ट्राई टुगेदर, टुगेदर कर दिया एक साथ, द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट एज इफ, मानो कि बोथ द केसेज वर इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। ये कंडीशन पूरी होगी तब ये फंडा चलेगा, ये कंडीशन पूरी नहीं होगी सब सेक्शन 2 का फंडा नहीं चलेगा। वेरी टेक्निकल पॉइंट। अगर पुलिस, देखो यहां क्लियर कर दे रहा हूं, कंप्लेंट है, कंप्लेंट केस पैसे चला, मान लो रमेश नाम ले लेते हैं, रमेश इज द पर्सन हु इज द अक्यूज्ड, कंप्लेंट केस में रमेश इज द पर्सन हु इज द अक्यूज्ड, और इसके खिलाफ 498 का मामला बना और इस पर इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कर रहा था। इसी में पता चल गया मजिस्ट्रेट को कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस रिपोर्ट बन गई। अब जो पुलिस रिपोर्ट बनी उस पुलिस रिपोर्ट के अनुसार भी रमेश इज द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 आईपीसी। तो जब ये रमेश दोनों में कॉमन होगा तो इन दोनों केसेज को क्लब कर देना है टुगेदर, और इसको क्लब करके पुलिस रिपोर्ट वाले के प्रोसेस के हिसाब से चलना है, ना कि कंप्लेंट केस के ऊपर चलना है। कंडीशन बता दिया, दोनों में ये कॉमन मिलेगा तब, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, अदरवाइज आप बड़ा ब्लंडर करेंगे, मिस्टेक। ये बात यहां से सिर्फ क्लियर हो रही है। ट्राई टुगेदर द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। सो कंप्लेंट केस ये हो गया और पुलिस रिपोर्ट वाली केस ये हो गई। मानो कि अब ये मानना है आपको कि कंप्लेंट केस हुआ ही नहीं था, अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस केस। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जिसको सही मान के चल रहे थे कि ये अक्यूज्ड है, पुलिस भी उसको अक्यूज्ड मान रही है, तो अब भैया पुलिस केस वाला प्रोसीजर अपनाओ, पुलिस केस की बात मानो, उसके हिसाब से केस चलाओ, कंप्लेंट केस में मत जाओ अगर ये सिचुएशन बना तो। और ये बात कहां आती है, 210 सबसेक्शन 2, 210 सबसेक्शन 2। ये बहुत सारे बंदे मिसयूज, मतलब नहीं बताते हैं, समझते नहीं है, मिसअंडरस्टूड करते हैं। फर्स्ट सबसेक्शन की बात सबको ही बताएगा, कहानी सब सुनाएगा, लेकिन ये सबसेक्शन 2 वाली बात बहुत रेयर केस में सुनने को मिलता है। जिनको नॉलेज है बताते हैं, ऐसा नहीं कहते कि नहीं नॉलेज है। ये पार्ट जानना बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए सबसेक्शन 3 की बारीकी, और कुछ है ही नहीं इस 210 के अंदर। अब 210 की बारीकी देखिए सबसेक्शन 3 में, और बारीकी मिलेगी आपको। सर अगर नाम सर अलग अलग हो तो वही तो आंसर मिल रहा है, इसलिए तो कहता हूं पेशेंस रखिए, आंसर दे रहा हूं। सबसेक्शन 3 उसी को डील कर रहा है। ठीक है सर। इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी अक्यूज, ये रहा आपका आंसर।
इफ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट, यानी पुलिस की रिपोर्ट में रमेश इज नॉट द पर्सन हु इज द अक्यूज्ड, कंप्लेंट केस में रमेश इज द पर्सन हु इज द अक्यूज्ड, पुलिस की रिपोर्ट में नहीं है. सो पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी अक्यूज्ड इन द कंप्लेंट केस, और इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस, या मजिस्ट्रेट ने रमेश के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया. ध्यान दीजिएगा, या तो पुलिस की रिपोर्ट में रमेश मौजूद नहीं है, या यूं कहें कि मजिस्ट्रेट ने भी रमेश के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लिया है. द मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट. अब जरा बारीकी समझिएगा, दो चीज फिर से यहां पर थोड़ा समय हटा के शेयर कर रहा हूं, उसको समझना बारीकी है थोड़ा सा, यहीं पर मैं शेयर करता हूं. देखिए, पुलिस की रिपोर्ट आई, इसमें रमेश का जिक्र नहीं है, जो क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे आप लोग, इसका नाम नहीं है. अब यहां पर क्या कहता है, इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट. अब ये पुलिस रिपोर्ट में रमेश का नाम नहीं है, और मजिस्ट्रेट को तो भैया आप जानते हो मनमर्जी होता है, उसकी मर्जी, उसने पुलिस रिपोर्ट को माना ही नहीं, उसकी मर्जी है पुलिस रिपोर्ट को माने या ना माने. तो यहां पर कहा कि इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध के लिए, ऑन द, मान लीजिए कि यहां पर पुलिस रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट पुलिस ने कहा कि इसने कोई अपराध नहीं किया रमेश ने, इसलिए इसको हम एकदम बाइज्जत बरी करने की बात करते हैं, इसका कोई मामला नहीं बनता, इसलिए नॉट सेंट अप फॉर ट्रायल करते हैं. सो अब क्या है, डज नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इन पुलिस रिपोर्ट. तो पुलिस रिपोर्ट को अगर मजिस्ट्रेट नहीं मानता है, ही शैल, ही का मतलब कौन है, मजिस्ट्रेट, ही शैल प्रोसीड विथ द इंक्वायरी और ट्रायल विच वाज स्टेड बाय हिम. वो उसी पुराने इंक्वायरी को खोलेगा, वो उसी पुराने कंप्लेंट केस के प्रोसीजर को चलेगा जो उसने वहां पर रोक दिया था. मीनिंग देयर भाई, बड़ा सीधा सा फंडा है. फंडा क्या है, नेक्स्ट पेज पे शेयर करता हूं. आपको पता है कंप्लेंट केस था, आपको पता है कि पुलिस केस था, बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं. कंप्लेंट केस में रमेश है, इस पे मान लीजिए कॉग्निजेंस लिया है अंडर सेक्शन 498A. पुलिस केस में कहता है कि रमेश नहीं है. अब आप हैं यहां पर मजिस्ट्रेट, जब दोनों में रमेश रमेश है, दोनों में एक ही अक्यूज्ड है, तब कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है बताओ सर? 210 2 2102, 210 का दो. तो दो क्या कहता है, 210 का दो, ये तो गोल गोल आंसर हुआ. क्या है, कौन सा फॉर्मूला लेके जाएंगे? सर, इसमें अगर कंप्लेंट में भी सेम एक्यूज्ड है और सर पुलिस रिपोर्ट में भी सेम एक्यूज्ड है, तो हाँ. 210 2 का फॉर्मूला लेके चलेंगे सर. क्या है फॉर्मूला 210 का? फॉर्मूला ये है सर कि ऐसा माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे. हाँ, पुलिस रिपोर्ट को फॉलो करिएगा. अब यहां पर सीन क्या बन गया कि मजिस्ट्रेट, अब यहां कंप्लेंट केस में मान लिया कि रमेश है, और दूसरे में कहता है पुलिस केस में रमेश नहीं है, और जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस रिपोर्ट को वैल्यू नहीं देता है, उसको इग्नोर करता है, उसको रिजेक्ट करता है. तो जब इसको रिजेक्ट ही कर दिया प्रभु, तो बचा क्या आप मजिस्ट्रेट के पास? ओनली कंप्लेंट केस. सो जिस कंप्लेंट केस को 210 सब सेक्शन 1 के तहत रोक दिया था, जिस पर स्टे लगा दिया था, उसी कंप्लेंट को फिर से मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कैरी करेगा. तो मामला समझे? यहां पर क्या बोला था शुरू में आपको बोला था ना कि अगर किसी अपराध के लिए कंप्लेंट केस भी हो और अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस केस भी हो, तो प्रोसीजर क्या होगा? सो आंसर क्या है, अगर किसी एक ही अपराध के लिए पुलिस का भी केस हो और कंप्लेंट का भी केस हो, तो मजिस्ट्रेट को जैसे पता चलेगा कि कंप्लेंट केस के साथ साथ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, तो वो अपने कंप्लेंट केस को एज इट इज वहीं पर स्टे कर देगा, रोक लगा देगा, और उसके बाद उस पुलिस रिपोर्ट का वेट करेगा, उसकी रिपोर्ट मंगवाएगा. एक बात ये करेगा. दूसरी बात क्या बोली कि अगर पता चल गया मजिस्ट्रेट को कि पुलिस की रिपोर्ट भी बन गई है इसी सेम मामले में और कंप्लेंट केस भी इसी सेम मामले में है, और दोनों टैली करता है, दोनों मैच करता है,
यानी जो अपराधी पुलिस केस में है वही कंप्लेंट केस में है, यानी जिसमें कॉग्निजेंस लिया है मजिस्ट्रेट ने उसी में पुलिस भी कहती है कि इसने अपराध किया है, तो दोनों केस को क्लब टुगेदर कर दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट पर ही केस इंस्टीट्यूट हुआ है और हुआ था अंडर सेक्शन 210 सब सेक्शन 2, और पुलिस रिपोर्ट वाला प्रोसीजर के हिसाब से केस चलेगा। नहीं तो दूसरा मामला आता है कि जब मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट को नहीं मानता है, तब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट को नहीं मानता है तब, और इसके साथ एक और कंडीशन बताई है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट में वो अपराधी नहीं है जो मजिस्ट्रेट की कंप्लेंट केस में है, मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में वो अपराधी है, पुलिस की रिपोर्ट में वो अपराधी नहीं है, और मजिस्ट्रेट उसको नहीं मानता है, पुलिस की रिपोर्ट को वैल्यू नहीं देता है, रिजेक्ट करता है, उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट अपने उस रोके हुए केस को फिर से प्रोसीड करेगा, मानो कि वो कंप्लेंट केस ही है, और है ही वही कंप्लेंट केस, क्योंकि उसने पुलिस रिपोर्ट को तो फेंक दिया रद्दी की टोकरी में। क्लियर है सर? समझे? यस सर। तो ये तीनों बातें बतानी है, अधूरी ज्ञान नहीं देना है, अधूरा ज्ञान देंगे तो नंबर कहां से आएगा इंटरव्यू में। लोग कहते हैं सर हम तो आंसर दे के आए थे कि 210 है, यही चीज है, इस चीज को समझ लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से केस बता देता हूं, उसको जरा समझ लेना, इसमें क्या है नहीं है, तीनों चीज आपको शेयर कर देता हूं, लिख लीजिए। हालांकि ये केस से है, लेकिन पुराना केस है, लेकिन मैं केस आपको नहीं दे रहा हूं, इसमें से जो कंटेंट है वो आपके काम का कंटेंट है, वो आप ले लो समझने के लिए, याद रह जाएगा। अभी तो आप लोग सब बोल रहे हैं हाँ याद है, बाद में जब भूल जाओगे तो लिख लेना। वेयर ए पुलिस केस is pending and a complaint is filed subsequently, दोनों चीजें हो सकती हैं, पुलिस केस पेंडिंग है और कंप्लेंट भी फाइल हो गया, subsequently in respect of the same offense, in respect of the same offense, comma 210 subsection 2 CRPC clearly provides that the complaint shall be deemed to be a police report। क्या बोला? provides that the complaint shall be deemed to be a police report। while नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 3 CRPC applies to those who are, क्या लिख देंगे, नॉट इन द पुलिस केस, जो पुलिस केस में नहीं है उस मामले पर 210 सबसेक्शन 3 अप्लाई होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। सर फॉरवर्ड कर दीजिए सर एक बार। एक सेकंड, अभी सर एक forward कर मिनट सर। सो 210 कुछ नहीं है, 210 CRPC मजिस्ट्रेट के स्टे करने के पावर को के बारे में बात करता है। हो जाए तो बताना जल्दी से। हो गया सर। हाँ, उतार लीजिए और मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप ही लोगों से है, आप लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है सबसे, कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 210। वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जब एक मजिस्ट्रेट 210 को अप्लाई कर सकता है, बताइए। सर जब जो पुलिस रिपोर्ट में जो नाम है हम्म, वही नाम जो है एक्यूज्ड का
कंप्लेंट केस में है, दोनों में एक्यूज सेम है। अच्छा, सर और पहला एक मजिस्ट्रेट सर 210 के अंदर सर वो तीन टाइप के प्रोसीड्योर को फॉलो करेगा सर। पहला बताइए। सर, पहला क्या है कि सर अगर उसके पास कंप्लेन केस है और उस विद इन द ट्रायल उसको ऐसा लगता है कि सर इसमें पुलिस रिपोर्ट भी आई है, तो सबसे पहला काम करेगा कि अपना इंक्वायरी ट्रायल को रोककर सर वो पुलिस रिपोर्ट में सर वो कंसिडर करेगा उसको। सर दूसरा उसको ये स्टेप फॉलो करेगा कि अगर उसमें सर आपका कंप्लेन केस भी है और पुलिस केस में दोनों एक ही ऑफेंडर है, तो सर उसको 210 दो के प्रोविजन से सर डील करेगा सर उसको। ठीक और है। सर और सर अगर पुलिस रिपोर्ट में अगर सर डिफरेंट है, कंप्लेन में डिफरेंट है और सर पुलिस रिपोर्ट में डिफरेंट है और वो सर पुलिस रिपोर्ट को नहीं मान रहा है मजिस्ट्रेट, तो फिर वो सेम एज कंप्लेन में चलेगा फिर वो केस जो उसके पास आया है। तो चले, कंडीशन क्या है? वो तो आप बता रहे हैं चलेगा, कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन जो है लिख लीजिए। ये सब मेंस में काम आएगा लिखने के लिए। और ये नहीं मुझे लगता कि बताना पड़ेगा आप लोगों को। एक लास्ट है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, फिर बैक कर दे रहा हूं आपको। लास्ट सर ये सी में ये नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 शुड नॉट बी फाइल्ड जब सर सर इन्वेस्टिगेशन जब प्रोग्रेस में है तो 173 की सर रिपोर्ट कैसे आई? अभी तो बताएं सर, अभी क्या बताएं? बताओ भाई, कौन बताएगा? इनका आंसर कौन देगा? सर वो पता चलता है तो रोक देना है अंडर सब सेक्शन 1। देखिए उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए उसके बाद बात करते हैं। हो गया? एक मिनट सर। जल्दी उतारिए भाई, इनका क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाना चाहिए था। हो गया सर। चलिए देखिए, देखिए जब पता चलता है मजिस्ट्रेट को कि जिस केस, लास्ट पेज वाला सर रह गया सर, लास्ट पेज इससे आगे सर फर्दर से पहले उतार लो आप लोग। इन द कंप्लेंट केस हो गया सर। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मैं जिस केस का इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं जिस केस में ट्रायल चला रहा हूं, उस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जैसे पता चलता है तो वो क्या करेगा मजिस्ट्रेट? कॉल फॉर ए रिपोर्ट, यहां मैं देखिए अंडरलाइन कर दे रहा हूं, वो कॉल फॉर ए रिपोर्ट करेगा पुलिस ऑफिसर से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यानी उससे रिपोर्ट मांगेगा कि भैया तेरा इन्वेस्टिगेशन कहां तक कंप्लीट हुआ, मेरे को बताओ, क्योंकि सेम केस में मैं क्या कर रहा हूं? इंक्वायरी कर रहा हूं। मैं क्यों फालतू मेरा टाइम वेस्ट करूं यार? एक ही काम के लिए दो लोग क्यों मरेंगे? तुम भी मर रहे हो, मैं भी मर रहा हूं। सो यहां पर क्या करेगा? उससे रिपोर्ट मांगेगा। तो यहां जैसे पता चला तो रिपोर्ट मांगेगा, और दूसरा काम क्या करेगा? स्टे कर देगा, उसको रोक देगा। क्या करेगा? रोक देगा।
तो रोकेगा क्या? अपनी इंक्वायरी को रोकेगा, अपने ट्रायल को रोकेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या समझते हैं? इफ ए रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ऊपर की जो रिपोर्ट आई है जो स्टे कर दिया गया है, उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है वो 498A का, और पुलिस रिपोर्ट में भी वही सेम एक्यूज और सेम मामला, तो वो क्या करेंगे अपना जो नहीं, वो उतना नहीं डिटेल में जाना है, वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझे प्रतीक कि नहीं समझे? जी सर, आ रहा है सर, समझ गया। सब सेक्शन 2 में क्या बोला? इस लाइन को पढ़ने का मतलब यही है, इफ अ रिपोर्ट इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173, ये रिपोर्ट 173 जब यहां लिख दिया तो क्या रिपोर्ट इज मेड पास्ट टेंस है भाई, प्रेजेंट टेंस नहीं है। मेड, इफ ए रिपोर्ट इज मेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, आईओ जाके 173 का रिपोर्ट सबमिट करता है। सबमिट करता है कब करेगा? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तभी तो करेगा, अधूरा थोड़े जाके करे आएगा। अब समझे बात को? सर जो सबसेक्शन 2 में है रिपोर्ट और वो 1 में जो आप लाइन किए हैं, ये दोनों डिफरेंट है। नहीं, दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। एक में स्टेटस मांगता है, सब सेक्शन 1 के अंदर स्टेटस मांगता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। राइट सर। What is the status of your investigation? When you are going to submit your 173 रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आप कब तक ला के देंगे? क्या स्टेटस है? सच में हो रहा है इन्वेस्टिगेशन कि नहीं हो रहा है? वही रिपोर्ट मांग रहा है। और यहां जाके रिपोर्ट सबमिट कर रहा है यू सबसेक्शन 2 में। जब रिपोर्ट सबमिट करता है 173 के अंदर, और उस रिपोर्ट में देखता है कि जो पुलिस वाले ने जो जिसको अक्यूज्ड बनाया है उसी पर मैंने कॉग्निजेंस लिया, यानी मजिस्ट्रेट भी उसी को अपराधी मानता है जिसको पुलिस वाला अपराधी मानता है। यानी मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों सेम चलते हैं, दोनों एक ही, मतलब डाल पात दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों सेम ट्रैक पर चल रहे हैं। जब दोनों सेम ट्रैक पर चल रहे हैं, यानी पुलिस केस में भी वो सेम कहानी, मजिस्ट्रेट केस में भी सेम कहानी, तब सब सेक्शन 2 सीआरपीसी कहता है 210 का कि भाई केस को सीधा सीधा पुलिस रिपोर्ट वाले मैटर पर लेके जाओ, कंप्लेंट केस को अपना बंद करके रद्दी की टोकरी में डाल दो। लेकिन अगर तुम मजिस्ट्रेट हो, सीआरपीसी कहता है कि अगर तुम मजिस्ट्रेट हो और तुम इत्तेफाक करते हो, पुलिस की रिपोर्ट को नहीं मानते हो, तो फिर अपना तुम पुराना पिटारा खोलो। कौन सा पुराना पिटारा खोलोगे? कंप्लेंट वाला। क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास तो ये भैया डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो पुलिस की रिपोर्ट को माने चाहे ना माने, तो मानने की मर्जी। अब पुलिस ने रिपोर्ट बना के दिया, ये नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि भैया ये तो आदमी अपराधी नहीं है, लड़की ने झूठा केस किया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मत समझना कि 498 का यहाँ केस है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, बार बार कह रहा हूं, ये मत कोई परीक्षा में लिखे आना कि सर ने 498 बताया था। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई भी अपराध हो सकता है, 498 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि पुलिस की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भैया जो XYZ या रमेश नाम का बंदा है उसने अपराध नहीं किया है, और मजिस्ट्रेट ने उसी पर कॉग्निजेंस लिया है, तो दोनों कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो जब कंट्रोवर्शियल हो गए तो मजिस्ट्रेट अपनी इज्जत बचाएगा ना भाई। इज्जत बचाने के लिए कह दिया कि हम तुम्हारी पुलिस की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। तो जब पुलिस की रिपोर्ट को नहीं मानते तो पुराना पिटारा खोलिए और अपनी गाड़ी चलाइए। कौन सा? कंप्लेंट केस को चलाइए, बात खत्म हो गई। सर क्लियर हो गया। इसमें सर एक जगह जो पॉइंट आ रहा था सर वो ये था कि जैसे कंप्लेंट केस तो ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, पता लग गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, उससे रिपोर्ट मांगी, तो यहाँ पे ये है कि रिपोर्ट मांग के चाहे या तो वो सबमिट कर दे 173, या जब पता चला और तब वो 173 ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन 210 का जो है अगर वो कंप्लायंस कर रहा है तो चाहे वो तभी करेगा 210 का कंप्लायंस, क्लब तभी करेगा जब 173 की रिपोर्ट आ चुकी है, चाहे वो उसके मांगने के बाद आए या वो पहले आ चुकी हो। हाँ, मजिस्ट्रेट के पास अपने आप ले जाके पहुंचा दे पुलिस वाला। जी 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 सर जी। या तो मजिस्ट्रेट को पता चल जाए सपने में, था वो फाइल तो अपोजिट पार्टी बताएगा, ऑफ कोर्स सपना में नहीं आएगा, इसे मत समझना। सर फाइल इसको तो ऑलरेडी फाइल पे रहेगी सर, वो पत्रावली पे रहेगी कि इस पे ऑलरेडी सबमिट है सर, ऐसे ऐसे समझे? केस में। तो ये सब कोई 1 को लेके बहुत अच्छे से चलते हैं, ये 2 और 3 में फंसते हैं।